हेलो फ्रेंड, वेलकम टू रेलवे ग्रुप आरआरबी एलपी टेक्नीशियन प्लेटफॉर्म में। फ्रेंड, आज का सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के सेशन में मैंने आपको बता दूं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन ले रखा हूं, टॉपिक वाइज ले रखा हूं। देखिए, आपको बता दूं श्वसन तंत्र मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम से ले रखा हूं, जो आपको रेलवे की जितनी भी एग्जाम है सभी में आपको देखने को क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप रेलवे एलपी टेक्नीशियन लोको पायलट रेलवे जे की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए एक भी क्वेश्चन मिस मत करिए, शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए सेशन को। क्वेश्चन दे रखा है पहला कि जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है। देखिए आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन 3 बार आ चुका है। तो एटीपी का परिवर्तन एडीटी में होता है तो उत्पन्न क्या होता है? ऑप्शन ए दे रखा है हार्मोन्स, ऑप्शन बी ऊर्जा, ऑप्शन सी एंजाइम, ऑप्शन डी विद्युत। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा। अब मैं आपको थोड़ी डिटेल बता देता हूं कि एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। देखिए एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एडिनो ट्राइफॉस्फेट याद रखिएगा। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म है। और एटीपी इससे ये क्या होती है, हमें इससे ऊर्जा मिलती है। और कहां पे मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। किसके? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। ये कैसे मिलती है वो आपको पहले एक रिएक्शन बता देता हूं। C6H12O6 प्लस, जब देखिए ग्लूकोज, इसको बोलते हैं ग्लूकोज प्लस, जब ऑक्सीजन मिलती है तो हमें क्या मिलती है? एटीपी प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। मतलब हमें ऊर्जा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है तो ये बाहर निकल जाती है। ये याद रखिएगा। इस तरह से हमें एटीपी का निर्माण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है? किस रूप में रखी जाती है? ऑप्शन ए देखा है पायरुविक अम्ल, ऑप्शन बी एटीपी के रूप में, ऑप्शन बी सी दे रखा है एडीपी के रूप में, ऑप्शन डी दे रखा है ग्लूकोज के रूप में। देखिए ऊर्जा को हम किस रूप में रखते हैं तो याद रखिए एटीपी के रूप में। ये मैंने आपको बता दी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एटीपी के रूप में ऊर्जा का स्टोर होता है और कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए एटीपी कितने एटीपी बनाती है। देखिए अगर आपसे एटीपी का कितने 38 मोलिक्यूल बनाते हैं, कितने 38 अणु बनाते हैं। लेकिन याद रखिएगा 38 हमारी बॉडी के अंदर नहीं, हमारी अगर नेट बात करें तो नेट स्टोर रहते हैं 36 है। तो ये याद रखिए क्वेश्चन के हिसाब से रहिए। अगर आपसे 38 दिया रहे ऑप्शन में तो आप 38 पे टिक लगाइए, नहीं तो आप देखिए बहुत बार ऑप्शन भी 36 से भी दिया रहता है तो बहुत सारे स्टूडेंट गलत आंसर लगा देते हैं। अगर यहाँ पर नोनाब 10 भी लिखा रहता है तो याद रखिए 36 से भी आंसर लगा सकते हैं अगर 38 आंसर नहीं हो तब। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। कितने अणु उत्पन्न होते हैं मैंने आपको बता दिया था अभी। ऑप्शन ए देखा 11, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 38। राइट आंसर बताइए इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा देखिए 38। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ऑप्शन के हिसाब से चलना है, अगर ऑप्शन में 38 दिया रहे वो 36 दिया रहे तो 38 पे टिक लगाना है। अगर ऑप्शन में 38 नहीं दिया रहे तब लगाना है आपको 36 पर। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ग्लाइकोलाइसिस में परिवर्तन होता है। ऑप्शन ए दे रखा प्रोटीन ग्लूकोज में, ऑप्शन बी ग्लूकोज फ्रक्टोज में, ऑप्शन सी दे रखा है मंड ग्लूकोज में, ऑप्शन डी दे रखा है ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। इसका राइट आंसर बताइए। अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अब देखिए आपको मैं बता दूं कि पायरुविक अम्ल में कैसे निर्माण होता है। मैं आपको सबसे पहले बताता हूं क्या रहता है। बॉडी जब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो जब ग्लूकोज रहता है, ग्लूकोज जब टूटता है, ग्लूकोज जब आपको किसमें टूटता है? याद रखिए ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की बात करता हूं तो ग्लूकोज टूटता है। ग्लाइकोलिसिस मतलब पूर्ण तरह से पाचन होता है। ठीक है, तो क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में टूटता है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पायरुविक अम्ल, मतलब ग्लूकोज पायरुविक अम्ल हम बोलते हैं इस प्रोसेस को। लेकिन ये कहां पे होती है? देखिए आपको बता दूं दो तरह में होती है, दो तरह से। एक माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, एक साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म ऑप्शन के हिसाब से चलना। अगर ऑप्शन में साइटोप्लाज्मा भी लिखा रहे और माइटोकॉन्ड्रिया भी लिखा रहे तो याद रखिए माइटोकॉन्ड्रिया पे टिक लगाइए। अगर ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं लिखा रहे, साइटोप्लाज्मा लिखा रहे तो साइटोप्लाज्मा पे टिक लगाइए। ये मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन दे रखा है ऊर्जा उष्मा के रूप में, ऑप्शन बी गतिज के रूप में, ऑप्शन सी प्रकाश के रूप में, ऑप्शन डी विभव के रूप में। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा उष्मा के रूप में। देखिए आपको जो सारी प्रोसेस बता रहा हूं कि हमें जो ऊर्जा मिलती है
वो याद रखिएगा जितनी भी ऊष्मा के रूप में मिलती है, क्योंकि ये भी जो भी ग्लूकोज बनता है तो जलना, एक तरह से जलने वाली प्रोसेस ही रहती है। ग्लूकोज का जलना ही एक तरह से बता दूं कि रेस्पिरेटरी होता है, शोषण होता है। तो ऊष्मा के रूप में ही हमारा अपघटन होता है, जो जलीय अपघटन। याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पाद के लिए होता है। देखिए कार्बनिक यौगिकों के विखंडन मतलब कार्बन का टूटना, तब जाके कौन सी प्रोसेस होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपचय प्रोसेस होती है। अपचय मतलब आप बता दूं कि कार्बन का, जब जैसे आपको बता दूं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पूरी तरह से सब सप्लाई हो जाता है, उसके बाद जो बचती है गैसेस CO2 बचती है, CO2 तो ये बाहर निकल जाती है। तो जो इससे क्या हो जाता है बॉडी के अंदर, लैक्टिक एसिड बन जाता है बॉडी के अंदर मसल्स में। तो ये क्या करता है कि हमारी बॉडी में पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है। तो ये अपचय प्रोसेस होती है, वो जिसका कार्बन डाइऑक्साइड का विघटन हो जाता है और बाहर निकल जाता है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, सबसे पहले किस प्रकार का शोषण विकसित होता है? ऑप्शन ए दे रखा है एरोबिक, ऑप्शन बी एनारोबिक, ऑप्शन सी दे रखा है उपयुक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा एनारोबिक। कौन सा शोषण होता है? एनारोबिक। आपको बता दूं ये कहां पर होता है। देखिए ये होता है साइटोप्लाज्मा में। कहां पे होता है? साइटोप्लाज्मा में। इसमें क्या होता है, कितनी एटीपी टोटल मिला के देखिए, हम बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हो कि बिना ऑक्सीजन के ऑक्सीजोशन नहीं होता है। याद रखिएगा बिना ऑक्सीजन के भी ये आपको बता दूं कि ऑक्सीशोषण होता है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी होता है, शोषण होता है बिना ऑक्सीजन के भी। तो ये साइटोप्लाज्मा के अंदर होता है, जिसको हम बोलते हैं एनाएरोबिक शोषण बोलते हैं। इसमें आपको बता दूं कि लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है बॉडी के अंदर, जिससे कितने एटीपी का निर्माण होता है? 2 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी का, मात्र 2 एटीपी का, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है। ऑप्शन ए दे रखा है 10 से 15 बार, ऑप्शन बी 20 से 14 बार, 25 बार, ऑप्शन सी 14 से 18 बार, ऑप्शन डी 25 से 30 बार। राइट आंसर बताइए। देखिए 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं? तो राइट आंसर होगा 14 से 18 बार लेते हैं, 14 से 18 बार। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, हाइबरनेशन के समय मेंढक शोषण करता है। ऑप्शन ए दे रखा बाह्य गिल्स द्वारा, ऑप्शन बी फेफड़े एवं वकोफेरेंजिन, ऑप्शन सी दे रखा बाह्य गिल्स एवं फेफड़े द्वारा, ऑप्शन डी दे रखा है नम त्वचा द्वारा। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन डी नम त्वचा द्वारा शोषण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? देखिए O2 की मात्रा बताना है तो कौन सी? निश्वासित वायु की बात कर रहे हैं। तो देखिए ऑप्शन ए रखा 4%, ऑप्शन बी दे रखा है 17%, ऑप्शन सी 10%, ऑप्शन डी 20%। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर की बात करेंगे तो 17%। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का पूरी तरह से, अगर आप सोचते होंगे कि हमारी बॉडी के अंदर जब ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीजन का पूरी तरह से सप्लाई हो जाता है, और जिससे ऑक्सीजन हमारी बॉडी में बता दूं कि पूरी तरह से एनर्जी मिल जाती है ऑक्सीजन से एनर्जी। तो ये गलत है। आपको बता दूं कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन 21 सप्लाई होता है, लेकिन जो ये 70% तो बाहर भी निकल जाता है। मात्र हम बता दूं कम से कम ये मान के चलिए 4 से 5% ही ऑक्सीजन का हम यूज करते हैं, बाकी ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है। पूरा तरह से ऑक्सीजन का यूज नहीं करते हैं, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु शोषण तो करता है परंतु शोषण अंग नहीं है? देखिए शोषण अंग नहीं होने के बाद भी शोषण करता है। राइट आंसर बताइए इसका। 3 स्टार लगा लीजिए। 4 से 5 बार पूछा जा चुका है, एनटीपीसी में पूछा गया है, एलपी में पूछा गया है। ऑप्शन दे रखा कॉकरोच, ऑप्शन बी दे रखा मेंढक और टेडपोल लार्वा, ऑप्शन सी केचुआ, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा केचुआ। देखिए केचुआ आपको बता दूं कि यहाँ पर जंतु कौन सा जो शोषण अंग नहीं है? देखिए ये स्किन से, ये याद रखिएगा, स्किन से आपको बता दूं कि ये शोषण करता है, स्किन से, याद रखिए केचुआ। और ये आपको बता दूं कि एक तरह से आपको देखिए ये बहुत सारे स्टूडेंट इसका आंसर गलत लगा देते हैं, लंग्स लगा देते हैं या लंग्स लगाते हैं या गिल्स लगा देते हैं। तो आपको याद रखिएगा गिल्स के द्वारा या लंग्स के द्वारा शोषण नहीं, स्किन के द्वारा शोषण करते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर भी रहने के बाद भी आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्किन से शोषण कर सकते हैं। आगे जो बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है, तिल चट्टे में शोषण अंगे। ऑप्शन ए दे रखा फेफड़ा, ऑप्शन बी क्यूटिकल, ऑप्शन डी सी दे रखा है ट्रेकिया, ऑप्शन डी दे रखा है गिल्स है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए तिल चट्टे की बात करेंगे तो ट्रेकिया से शोषण करते हैं, ट्रेकिया। याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 10 से ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तिल चट्टे से याद रखिएगा शोषण करता है, ट्रेकिया के द्वारा करता है। याद रखिए यहाँ पे लंग्स नहीं आएगा। देखिए पक्षी की बात करते हैं तो पक्षी भी लंग्स से शोषण करते हैं। ठीक है,
मछली की बात करते हैं, अगर आपसे मछली की बात करें तो याद रखिए ये गिल्स से शोषण करती है। किससे? गिल्स से शोषण करती है। इन सभी का आपको याद रखिए किससे क्या शोषण करते हैं, सभी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए दे रखा है कोशिका द्रव में, ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया में, ऑप्शन सी दे रखा है ग्राना में, ऑप्शन डी राइबोसोम में। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही। याद मैंने अभी बताया था आपको कि कोशिका में भोजन का ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जो हमें एटीपी देता है। कितनी देता है? 36 एटीपी नेट देता है। लेकिन अगर आपसे कितने मोलिक्यूल बनाए याद बताइए, ये बताइएगा। 38 मोलिक्यूल बनाता है बॉडी के अंदर, ये याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है? ग्लूकोज ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। ऑप्शन इधर का 28, ऑप्शन बी 38, ऑप्शन सी 36, ऑप्शन डी 48 है। राइट आंसर बताइए। देखिए पूर्ण ऑक्सीकरण जब हो जाता है तो हमें कितने एटीपी मिलती है? 38 एटीपी के रूप में ऊर्जा मिलती है। ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। मैंने क्वेश्चन सारे ले रखा हूँ, इसके अलग अलग टाइप वाले क्वेश्चन दे रखा है। एटीपी इस संश्लेषण की क्रिया है, किस प्रकार के संश्लेषण की क्रिया है? ऊर्जा शोषी, ऑप्शन बी स्वतः जनित, ऑप्शन सी दे रखा है उत्क्रमणीय, ऑप्शन डी दे रखा है ऊर्जा मोची। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा शोषी। देखिए एटीपी मैंने अभी आपको बताया कि एटीपी किस प्रकार की प्रोसेस है, इससे याद रखिए ऊर्जा मिलती है। और किसके अंदर मिलती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। वो इसको एटीपी याद रखिएगा। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। पावर हाउस अगर आपसे पूछे पावर हाउस किसको कहा जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। ये फैक्ट को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है शोषण में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में से विखंडित हो जाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट किस में विखंडित हो जाता है? ऑप्शन ए दे रखा है ग्लाइकोजन में, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, ऑप्शन सी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, ऑप्शन डी ग्लूकोज में। राइट आंसर इसका क्या बताइए? अगर राइट आंसर की बात करते हैं तो देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित हो जाता है कार्बोहाइड्रेट का, क्योंकि ये एनर्जी मिलने के बाद हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और जल और इसके साथ एनर्जी बचती है। तो ये इस तरह से याद रखिएगा, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर पसीने के थ्रू जल का निर्माण हो जाता है। तो देखिए जल तो बाहर निकल जाता है, ये याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है शोषण है, किस प्रकार का शोषण है? ऑप्शन ए दे रखा है अपचयन प्रक्रिया, ऑप्शन बी दे रखा है उपचयन प्रक्रिया, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। देखिए अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? शोषण किस प्रकार की प्रक्रिया? अपचयन प्रक्रिया है। याद रखिए अपचयन प्रक्रिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण के से कितने अणु एटीपी बनाते हैं? देखिए ये क्वेश्चन 3 तरह से पूछा गया था, वो तीनों क्वेश्चन लिया हूं। ऑप्शन इधर का 28, ऑप्शन बी 40, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 38। राइट आंसर बताइए इसका। अगर हम राइट आंसर की बात करेंगे तो कितना राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी 38 एटीपी के रूप में निर्माण होता है। मैंने 3 क्वेश्चन इसी तरह के ले रखा हूं, लेकिन अलग अलग टाइप के हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन दे रखा है कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। क्या लिया जाता है? ऑप्शन दे रखा है प्रोटीन, ऑप्शन बी दे रखा है विटामिन सी, ऑप्शन सी दे रखा है ग्लूकोज, ऑप्शन डी दे रखा है देखिए ऑप्शन सी दे रखा है सुक्रोज, ऑप्शन डी दे रखा है ग्लूकोज। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए आपको मैं बता दूं कि हम देखिए बहुत सारे क्या रहते हैं कि अगर एनर्जी की बहुत ज्यादा कमी रहती है कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा के लिए हम कौन सी याद रखिए ग्लूकोज लेते हैं। ग्लूकोज एक तरह से बता दूं कि इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत एनर्जी देता है। तुरंत एनर्जी के लिए हम किसका यूज लेते हैं? ग्लूकोज का यूज लेते हैं, क्योंकि ये देखिए आपको बता दूं कार्बोहाइड्रेट क्योंकि डायरेक्ट प्रोसेस अलग अलग रहती है। कार्बोहाइड्रेट की बताता हूँ। कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट पहले क्या बनाएगा? यहाँ पर देखिए आपको कार्बोहाइड्रेट टूट के बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, उसके बाद अलग अलग प्रोसेस रहेगी, उसमें टाइम लगेगा, उसके बाद आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन आप डायरेक्ट ग्लूकोज ले लेते हैं तो आपको डायरेक्ट तुरंत एनर्जी मिल जाती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है मछली निम्नलिखित में किसकी सहायता से सांस लेती है? ऑप्शन ए दे रखा है फेफड़े, ऑप्शन बी त्वचा, ऑप्शन सी गिल्स, ऑप्शन डी दे रखा है पंख। राइट आंसर बताइए इसका। राइट आंसर हो जाएगा गिल्स। देखिए मैंने आपको बता दिया था कि मछली जो रेस्पिरेशन करती है गिल्स के द्वारा करती है, क्योंकि ये मत्स्य वर्ग में आता है। याद रखिए मत्स्य वर्ग में आता है और ये पानी के अंदर रहती है, इस वजह से याद रखिए गिल्स से सांस लेती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दे रखा है इनमें से किस में ऊर्जा का उत्पादन होता है? ऑप्शन ए दे रखा है शोषण में, ऑप्शन बी दे रखा है प्रकाश संश्लेषण में, ऑप्शन सी रसाहरण में, ऑप्शन डी कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। देखिए ऊर्जा का उत्पादन होता है हमें शोषण में। किसमें होता है? शोषण में। देखिए आपको बता दूं कि ये अलग अलग, अगर यहाँ पे ऊर्जा का निर्माण पूछे, उत्पादन पूछे मनुष्य के अंदर तो याद रखिए शोषण में होता है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि पेड़ पौधों में तो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा मिलती है। किससे? प्रकाश संश्लेषण से। क्वेश्चन को देख के पहले सोचिएगा
कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। अगर आप यहाँ पे मनुष्य लिखा रहे, अगर नहीं भी लिखा रहे तो याद रखिए डायरेक्ट मनुष्य की बात करें। अगर यहाँ पे पेड़ पौधे की बात करें तो प्रकाश संश्लेषण से ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग शोषण अंग है। ऑप्शन ए दे रखा है फूल, ऑप्शन बी दे रखा है पत्ती, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी दे रखा है कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। देखिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पत्ती। देखिए ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दे रखा ना, ये देखिए ये यहाँ पर पादप दे रखा है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि पादप अंगों में से कौन सा अंग शोषण अंग है, तो पत्ती होता है। याद रखिए पत्ती, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। देखिए प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। ऑप्शन ए दे रखा है पेड़ों की जड़ों में, ऑप्शन बी पेड़ों के तनों में, ऑप्शन सी फलों में, ऑप्शन डी पेड़ों की पत्तियों में। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए मनुष्य से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और पादप पे प्लांट से भी पूछा जा सकता है, ये याद रखिए। राइट आंसर हो जाएगा पेड़ों की पत्तियों में। याद रखिएगा शोषण होता है किसमें, पेड़ों की पत्तियों में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभवी होती है। ऑप्शन ए दे रखा है ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, ऑप्शन बी मांसपेशियों के तंतु में अल्प क्षति, ऑप्शन सी दे रखा है ग्लूकोज का अवक्षय, ऑप्शन डी दे रखा है लैक्टिक एसिड का निर्माण। राइट आंसर बताइए इसका। देखिए मैंने ये इसका अभी बता दिया था आपको आंसर, तो आंसर बताइए इसका क्या होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, लैक्टिक एसिड का निर्माण। मैंने आपको बताया था ना कि दो तरह के शोषण होते हैं, एक ऑक्सी शोषण होता है, ऑक्सी होता है, और एक होता है अनॉक्सी। तो आपको मैंने बताया था कि ऑक्सी शोषण होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, अनॉक्सी होता है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये अनॉक्सी शोषण होता है जो जिसमें लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, ये याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दे रखा है कहाँ पाचन एवं शोषण अंग एक दूसरे को अतिक्रम करता है। राइट आंसर बताइए। देखिए आपको एक बात बता दूं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको ये जानकारी दे दूं कि देखिए अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। अगर अपनी तैयारी को और भी बेहतर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे कोर्स से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप ये हमारा ऐप से डाउनलोड करिएगा, RRB LP टेक्नीशियन लोको पायलट ऐप से डाउनलोड करिएगा, ग्रुप ये ऐप से डाउनलोड करिए। और आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे, देखिए नेक्स्ट सेशन में। ऐसे कंटिन्यू सेशन सीरीज चलेगी आपकी।